सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज किसी का भी ध्यान नहीं, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सब संज्ञान लेते हैं, उससे पहले कोई संज्ञान नहीं लेता। हिमाचल में आप ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आप मेरे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कह रहा हूँ हिमाचल भी। अरे जवाब देता हूँ, आप ही को जो रुकिए, बीच में बोलिए। देखिए, बड़ी अच्छी करी आपने बात, लेकिन पुल तो गिर रहे हैं बिहार और गुजरात। होर्डिंग तो गिर रहा महाराष्ट्र में भी। मैंने नाम लिया ना, मैंने नाम लिया ना होर्डिंग का। आपको तो ध्यान भी नहीं, हिमाचल का नाम ले दिया आपने, दिल्ली की बात नहीं की। शहरी विकास मंत्री देश का किसकी जिम्मेदारी है? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। दिल्ली के उपराज्यपाल साहब की भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ स्थानीय विधायक है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और ये निगम पार्षद की भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पल्ला झाड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते, सबका न्याय होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शीला दीक्षित जी के देहांत पे कहा था, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बहुत विकास किया, बहुत काम किया। सुझाव हो तो दीजिए, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मुझे बताइए, आज तो बातचीत इधर होनी चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये मत बताइए मुझे कि ये है वो है फलाना। मैंने तो बात ही शुरू करी थी वहां से। मैंने सबसे पहला सेंटेंस यहां से बोलने से पहले मैंने महाराष्ट्र का होर्डिंग की बात कही थी कि गिर गई होर्डिंग, और सबको पता है कि महाराष्ट्र मुंबई में लगी, मुंबई में लगी है। हवा का प्रेशर, हवा का समुद्री हवाओं का जोर कितना है सबको पता है, क्या हाइट है, क्या कंडीशन सबको पता है, लेकिन लगी कैसे, एनओसी आई कैसे, ये सवाल है ना। एनओसी आई कैसे? मैं आ रहा हूं जी। ये जो 3 बच्चों का देहांत हुआ है, और उससे पहले भी एक बच्चा करंट से मरा है पवन जी, आपको पता होना चाहिए, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये पानी के सैलाब में बच्चे नहीं डूबे हैं, ये भ्रष्टाचार के सैलाब में देश का भविष्य डूब रहा है। और इस सैलाब का कारण है जो अफसर बनने के लिए बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो अफसर बने हुए जिन्होंने एनओसी दी उस बिल्डिंग को, वो अफसरवादी जो अफसरपन का करते हैं, भ्रष्टाचार को अफसर के रूप में इस्तेमाल करके जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास सारी की सारी पार्टियां करती हैं, ये उसकी तरफ एक समाज का वो आईना है जहां पे हम सबको जागने की आवश्यकता है। उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलने से पहले उन सभी आत्माएं जो तड़प रही हैं और भ्रष्टाचार की आग में जलते हुए देश को जला रही हैं, उनकी आत्माएं पहले शांत होनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली सरकार जो है, राज्य सरकार, मैं ये पूछती हूँ केजरीवाल जी के पास 55 करोड़ रुपए कहां से आया शीश महल बनाने के लिए? ये सीवेज का नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली की नालियां नहीं साफ कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली के अंदर नकली दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को जो सफाई करना चाहते थे, आज वो आपने बड़े आसानी से कह दिया दिल्ली का, आपने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। फिर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, सब कुछ हाथरस भी आएगा। ये राजनीतिक जो दल हैं और ये जो अफसर हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं भ्रष्टाचार की आग में, उसका कीमत देश का राइट। मैं यही कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, भ्रष्टाचार की घुट्टी लेके पैदा हम भी होते हैं। कहने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन सच यही है कि भाई साहब काम बनाओ मेरा। अब देखो कैसे भी बनता हो, बना लो भाई साहब। भाई साहब भी थोड़ा तिरछे हो गए, आप भी थोड़ा तिरछे हो गए। भाई साहब ने कहा काम तो नहीं बन पाएगा, जितना भाई साहब तिरछे होंगे उतना ही वो चीज भारी होती जाएगी। आप मुझे बता रहे हो भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी गली में किसी भी बच्चे को उठा लो, भ्रष्टाचार बता देगा भ्रष्टाचार क्या होता है। बहुत बहुत बड़ी ठीक बात है, आपने ठीक बात कही। ये बहुत सारी चीजें हम लोग पे रेगुलेट होती हैं। आपने ये नहीं कहा कि वो जो बेसमेंट में जिसने किराए पे दिया उसकी गलती नहीं है क्या? प्रॉब्लम सुनेंगे पहले, हम बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बड़ी प्रॉब्लम को बात करने दीजिए जी। देखिए, ये घटना इस देश को ये मैसेज है, इस देश की जनता को ये मैसेज है कि मुफ्त की रेवड़ी अगर मिलेंगी तो जो पैसा रिपेयर में खर्च होना था, जो नई पाइपलाइन में डलना था, जो नालियों के साफ होने में खर्च होना था, वो वहां चला गया। मैसेज जनता के लिए है, क्योंकि अफसर क्या करेगा? अरे अफसर के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार अफसर नहीं, किसी को नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपका रिश्तेदार कोई अफसर, लेकिन अफसरों के पास पैसा तो होना चाहिए, और नेताओं के पास माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग हो। पैसे खर्च होने चाहिए पाइपलाइन में, और पैसे खर्च होने फ्री बिजली देने में। दिल्ली के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जो ये हैं, सौरभ भारद्वाज जी ने फरवरी के महीने मीटिंग बुलाई, एमसीडी की, डीडीए की, पीडब्ल्यूडी की, सारे डिपार्टमेंट की जो जो डिसिल्टिंग दिल्ली में करते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको एक तो रिपोर्ट दीजिए कि आप दिल्ली में कहां-कहां डिसिल्टिंग कर रहे हैं।
पहली मीटिंग में अधिकारी नहीं आए, उन्होंने एलजी साहब को लिखा कि जो अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ एक्शन लीजिए क्योंकि एक्शन लेने की पावर आपके पास है। उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई जुलाई के महीने। सौरभ भारद्वाज जी पूछते रहे लगातार कि आपने जो 80% आपने दिया है स्टेटस की डिसिल्टिंग हो गई है। मीटिंग के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमने जारी किया है। मीटिंग के अंदर सौरभ भारद्वाज जी कहते रहे, मंत्री जी कहते रहे, 4 मंत्री कि हम आपके साथ में साइड पे जाना चाहते हैं कि लोकल लोग जो शिकायत कर रहे हैं वीडियो आपको हमने दिया है। अधिकारी जाने तक तैयार नहीं थे। उसके बाद मंत्री जी ने एमएचए को शिकायत करी, एलजी साहब को शिकायत करी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो दिल्ली के लोगों से पैसे तो ले रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है लेकिन जवाब नहीं दे रही कि डिसिल्टिंग कहां पे हुई है। ऐसे अधिकारियों को बचाया क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों बचा रही है? मैं आ रहा हूं लोहिया जी, मैं आ रहा हूं। 4 लाइनें क्या है की? 4 लाइनें काहे पे 4 लाइनें? बीजेपी के लिए बोलूंगा 4 लाइनें। 4 लाइनें बीजेपी पे बोलना? कविता लिखी है क्या? सर बोलने दीजिए, सर बोलने। ये कैसी देशभक्ति है भाजपा की? मणिपुर क्या है कविता लिख के मणिपुर यहाँ पे ले आ रहे हैं यार, गजब आदमी है, गजब आदमी है। हम बात करना चाहते हैं कि इलाज हो, वो वहां पे आप मणिपुर ले जा रहे हो। मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं रुकिए, मणिपुर बैठिए पहले, तो वहां सारे लोग भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। बैठिए यहाँ पे सारे लोग, बैठिए यहाँ पे। 4 लाइनों में 2 लाइनें ये भी लिखना, लिखो। मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या है? विनीत कुमार है? विनीत कुमार। 2 लाइन ये भी लिख के लाना कि हिमाचल के जो माल रोड पे जो घर बने हैं वो कैसे पास हो गए, वो कैसे पास हो गए जो पानी में बह गए। ये भी लिख के लाना, लिख के लाना। टोटल भ्रष्टाचार पे बात हो रही है ना, बात सिर्फ इस पे नहीं। चुपचाप रहो, मैं आया। चुपचाप रहो, रुको, खड़ा रहो। लो, अभी देख लीजिए लोहिया, मैं भगा दूंगा यहां से। 2 मिनट लगेगा, मैं भगा दूंगा यहां से। जो इशारा कर रहे हो यहाँ पे, चले जाओ, बैठो चुपचाप। अब आप सुन लीजिए भाई सुन भी लो, एक सेकंड। चुपचाप खड़े रहो। लोहिया ये गलत है, नेतागिरी ना करना। नेतागिरी करना हो तो वहां जाना बाहर। तुम मुझे प्रतीक भैया कहते हो, मुझे तब से मालूम है जब तुमने पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो चुपचाप बैठे रहना। अब दिल्ली की जल मंत्रियां आतिशी हैं, गायब हैं। चुपचाप खड़े रहो। कविता लिख के लाए यहाँ पे। आतिशी गायब हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय है। पर मुझे तो जवाब आपसे चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो मुझे जवाब दीजिए। मैं यही तो मुद्दा बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। जब हम प्रदर्शन करते हैं और आपसे कहते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1978 का है, नया ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं लाते? जब इलेक्शन में जाते हो तो कहते हो पीछे बीते 5 साल बढ़िया थे केजरीवाल, अब आएंगे दोबारा केजरीवाल। अगर आपसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता, आपसे सीवरेज नहीं बनाई जाती, आप किस बात के पानी का प्रॉमिस करते हो? आपसे पानी नल में मांगा था, बच्चों के बेसमेंट में नहीं।